नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और साटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम आज मैथ का एक टॉपिक बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। हमने 2 क्लास ले ली। एक क्लास में हमने इंट्रो और बेसिक के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हमने थोड़ा और लेवल अप किया। आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट सम हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 13 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे समय देखिए, दो डिजिट में डाटा दिया गया है। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में तो 10 घंटे लेती है, और वही नाव 40 किलोमीटर दूरी तय करने में विपरीत और अनुकूल तो 55 और 40 किलोमीटर 13 घंटे लेती है। तो हमें इस वाले डाटा से कोई मतलब नहीं, हमें हमारा कंसर्न सिर्फ ऊपर वाली डेटा से है। तो एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, देखिए 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कुल कितना समय लेती है? कुल 10 घंटे लेती है। हमने पिछले सम में भी डिस्कस किया था कि हम x माइनस वाई और x प्लस वाई की ऐसी वैल्यू लेकर आएंगे जिनको इनसे डिवाइड करने के बाद हमारी परफेक्ट टाइम डिजिट टाइम आ जाए। जैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है ना, तो यहाँ उसी का यूज किया गया है। डिस्टेंस हमारा ये है, स्पीड हमारी ये है और टाइम हमारा ये दिया गया है। ये दोनों तरफ की स्पीड है, इसलिए इनको जोड़कर हमारा टाइम 10 घंटे टोटल टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पर अपने डिजिट लिखेंगे जिससे कि हमारा 10 आ जाए। जैसे 44 है, इसको 11 से करेंगे और इसको किससे करेंगे? 5 से करके देखेंगे क्या हमारा हमारा टोटल जोड़ 10 आ रहा है। तो देखिए, ये जाता है 6 पे और ये जाता है 4 पे, तो हमारा टोटल जोड़ 10 आ रहा है। तो ये हमारा हमने जो वैल्यू ली है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू ली है। हम बाय ऑप्शन भी इनको पुट करके देख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस वाई 5 आ गया, x प्लस वाई 11 आ गया। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 8, और y की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को घटा देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। तो धारा का वेग आ गया 3 किलोमीटर और नाव की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कीजिए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमारा टोटल टाइम निकलेगा। यहाँ दोनों तरफ का टाइम दिया है ना, मतलब अपस्ट्रीम भी डाउन स्ट्रीम भी, और टोटल टाइम दिया है इतना लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे और अपने पास से वैल्यू रख के देखेंगे। बाय ऑप्शन भी हम वैल्यूज रख सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू करेंगे जिससे डिवाइड होने के बाद ये हमारे जिनका जोड़ हमारा टाइम आ जाए, वो वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो हमने यहाँ 5 लिया तो ये 6 पर गया, हमने यहाँ 11 लिया तो ये 4 पर गया। इन दोनों का जोड़ 10 आ गया। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 10 आया है। तो 10 हमारा ठीक आया, तो इसका मतलब हमने ये वैल्यू सही पुट की है। तो इन दोनों का जोड़ अपॉन में 2 करके हम x की वैल्यू निकालते हैं और इन दोनों की घटा करके अपॉन में 2 करके हम y की वैल्यू निकालते हैं और इससे हमारा आंसर निकल आता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेनली इस पर डिपेंड है और सीधी वैल्यू पुट करके सीधा सोल्व करना है। सीधी वैल्यू पुट करने के बाद सीधा सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आज ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है। नेक्स्ट देखिए, आज तो पूरा दिन धूप नहीं निकली। चलो नेक्स्ट सम देखिए, इसको रवि कर देते हैं। 1 मिनट, माइक की आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं? हाँ, अब देखिए, एक नदी
एक नदी की धारा की गति 4 किलोमीटर है, y दे रखा है 4 किलोमीटर। एक नाव 6 किलोमीटर जाकर 2 घंटे में वापस आ जाती है, मतलब 6 किलोमीटर ये पॉइंट है, इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, यहाँ गई और यहाँ से वापस आ गई, तो कुल 2 घंटे का समय देती है। वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम दिया हुआ है। तो तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही है, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, x प्लस वाई प्लस में 6 x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर, और इसमें धारा की गति दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 4। तो ऑप्शन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और ऑप्शन में 8 दिया होगा मान लीजिए, हम सीधा डायरेक्ट 8 ही उठा लेते हैं। तो यहाँ रख लीजिए 8, ये हो गया 12, ये हो गया, इन दोनों को काटेंगे तो 1/2, और यहाँ पे 8 माइनस 4 तो हो गया 4, तो 6/4 इनको काटेंगे तो 1/2 और 3/2 को जब हम जोड़ते हैं तो 4/2 इसको काटते हैं तो 2, और यही हमारी टाइम डिजिट है। मेनली फोकस किस पर करना है, मेनली फोकस करना है जो हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है, क्या हम डिजिट वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो डिजिटल वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उनको डिवाइड करने के बाद क्या वही टाइम आ रहा है। ये हम ऑप्शन से भी मैंने बताया था कि ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 तो हमारी वैल्यू दी हुई थी, हमने ऑप्शन से 8 और उठाकर वैल्यू पुट करके देखा, तो ये हो गया 12, 6 बटे ये कितना हो गया 12 हो गया, जैसे 4 8 और 4 12 हो गया, 6/12 हो गया। और नेक्स्ट देखिए, माइनस में याद रखा तो 4 हो गया, इनको सोल्व किया तो 2 ही आया, जैसे इसको सोल्व किया तो 1, इसको सोल्व किया तो 2, इसको सोल्व किया तो 3, इसको सोल्व किया तो 2, 1/2 प्लस में 3/2 हम करते हैं तो 4/2 आता है, और काट कर वैल्यू 2 आती है, तो हमारा टाइम भी 2 ही दिया हुआ था। तो 2 दिया हुआ था, अब हमें पता चल गया हमसे क्या पूछा है, तो नाव की गति पूछी है, नाव की गति 8 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। नाव की गति कितनी आ गई, 8 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, वैल्यू ही पुट करके देखनी है, बाय ऑप्शन जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए 6 किलोमीटर बोला था, x प्लस वाई प्लस 6x माइनस वाई टोटल टाइम लेता है 2 घंटे। हमारे पास 4 वैल्यू दी हुई है, हमने 8 अपने पास से पुट की है, 8 और 4 ये हो गई, तो 6/12 प्लस में 6/4 आ गया, तो इसको काटेंगे सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस में 3/2 आया, तो इसको सोल्व करने के बाद 4/2 इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 2, तो कितना आ गया 2 ही हमारा टाइम आया, तो मतलब परफेक्ट वैल्यू ली है। हमसे x की वैल्यू ही पूछी है, x की वैल्यू हमने 8 रखी थी, और यही हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सम देखिए, एक नाव प्रवाह के विपरीत p से q की ओर, एक मिनट, एक नाव प्रवाह के विपरीत p से q बिंदु तक और q से p बिंदु तक की दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। एक नाव P से Q बिंदु तक और Q से P बिंदु तक दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। वैल्यू दी हुई है, यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर है, नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल 9 किलोमीटर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो P से Q के बीच, P से Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक नाव P से Q बिंदु तक और Q से P बिंदु तक 3 घंटे में दूरी तय करती है, जैसे ये P बिंदु, ये Q बिंदु,
इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल 3 घंटे का समय लेती है। वही सेम कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम दे रखा है 3 घंटे। यहाँ दे रखा है y और यहाँ दे रखा है x दे रखा है 9, y दे रखा है, y की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन में 9 प्लस 3 प्लस में डिस्टेंस अपॉन में 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू दे रखी है। देखिए तो डिस्टेंस d अपॉन 12 प्लस में d अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, d अपॉन 12 प्लस d अपॉन 6 इज इक्वल टू 3, d प्लस 2d इज इक्वल टू 3d अपॉन 12, 3d अपॉन 12 इज इक्वल टू 3। और यहाँ तक आ गया, इतना यहाँ तक आ गया। इसको यहाँ लेकर जाएंगे और इसको अपोन में लेकर आ जाएंगे तो डिस्टेंस आ गया हमारा 12 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया? 12 किलोमीटर। एक बार दोबारा से देखिए, एक नाव P बिंदु से Q बिंदु तक और Q से P बिंदु तक कुल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यहाँ हमें नाव की चाल हम वैल्यू पुट करके देखते थे वहां, लेकिन यहाँ इन्होंने हमसे वैल्यू दी हुई है 9 किलोमीटर और कितने 3 किलोमीटर दी हुई है। वही सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड हमसे दी हुई है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इनका जोड़ हो गया 12, इनको घटाए तो आ गया 6। एलसीएम से इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 12 डी प्लस 2d, 3d अपॉन 12 आ गया, 3d अपॉन 12 आ गया। अब 3d अपॉन 12 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3d, देखिए 3d अपॉन 12 इज इक्वल टू 3, ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये 3 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 और यही हमारा आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है P से Q बिंदु तक की दूरी याद करनी है, तो कितनी होगी? 12 होगी। आई होप समझ में आया होगा। देखिए डिस्टेंस ये वैल्यू दी हुई है, इनको सोल्व करेंगे एलसीएम से तो 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 12 से 12 कट जाएगा तो 1, 12 6 दूनी 12 तो 2d और 3/3 3d अपॉन 12 इज इक्वल टू 3। तो ये 12 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ अगर डिवाइड होगा और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन लेंथ ही है, क्वेश्चन भाई लेंथ ही है। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। जल प्लावित मतलब जल में रह सकता है। जल प्लावित रह सकता है यदि किनारे से
यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज के चालक दल व यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखिए, जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही इजी है। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होगी जिससे कि लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखिए, मान लीजिए ये एक जहाज है, ये एक शिप है मान लीजिए, और यहाँ इसको पहुंचना है और ये क्रैश हो गया मान लीजिए, रिसाव शुरू हो गया इसके अंदर, और ये 23 मिनट तक, केवल कितने मिनट तक टाइम दे रखा है, 23 मिनट तक जल प्लावित रह सकता है। और उन 23 मिनट में भी 8 मिनट जो एक नाव यहाँ से भेजी जाएगी, इसमें व्यक्तियों को इसमें ट्रांसफर करने के लिए इसे यहाँ लाने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो इसके पास टाइम कितना बचा? 15 मिनट बचे। 15 मिनट, इसके पास टाइम कितना बचा? 15 मिनट बची। टाइम कितना बचा? 15 मिनट बची। और इसको दूरी कितनी तय करनी है? दूरी तय करनी है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर, टाइम हमारे पास आ गया 15 मिनट, और एक स्पीड हमें दे रखी है 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल रख देंगे। एक स्पीड दे रखी है 12 और दूसरी हमें निकालनी है। 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। तो जहाज केवल 23 मिनट तक, तो नौका की न्यूनतम गति हमें फाइंड आउट करनी है। तो नौका की न्यूनतम गति हमने मान ली x, क्योंकि वो वहां से आ रहा है, नौका यहाँ से जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। तो देखिए, ये समझ में आ गया। इसको रब कर देते हैं। देखिए, डिस्टेंस है हमारे पास 20 किलोमीटर, टाइम आ गया क्योंकि 23 मिनट थी और 8 मिनट उनको निकालने में भी लगे, तो कुल टाइम बचा हमारे पास 15 मिनट बची। 15 मिनट बची, यानी 15/60 करेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर में है। और हमें स्पीड निकालनी है। एक स्पीड हमसे दे रखी है, एक हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस है हमारा 20 किलोमीटर, स्पीड है 12 प्लस x और टाइम है 15/60। 15 एकम 15, 15 चौक 60। देखिए, 1/4 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से रब कर लीजिए, वही स्पेस थोड़ा सा कम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 प्लस x इज इक्वल टू
80, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 12, क्योंकि ये यहाँ प्लस का है, इधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आंसर आ गया 68 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। देखिए यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक जहाज की किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू होता है, तो डिस्टेंस कितना है? मतलब एक जहाज है, एक जहाज मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए एक जहाज है, ये इसका किनारा है, यहाँ से 20 किलोमीटर पर रिसाव शुरू हो गया। हम एक नाव भेज रहे हैं, उस नाव में ट्रांसफर करने में 8 मिनट लग जाते हैं और टोटल टाइम हमारे पास 23 मिनट है, तो कुल टाइम हमारे पास 15 मिनट बचती हैं। 15 मिनट हमारे पास बचती है, डिस्टेंस हमारे पास 20 है, एक स्पीड हमसे 12 दे रखी है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नाव की भी तो स्पीड इंक्लूड होगी, तो उसके लिए हम एक्स रखेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल में रखेंगे, तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम स्पीड है 12 प्लस एक्स, टाइम है 15/60, क्योंकि किलोमीटर में है ये मिनट में है, तो इसको काट दिया तो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया तो 68 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 68 किलोमीटर पर आवर उस नाव की क्या होनी चाहिए? उस नाव की स्पीड होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू दी हुई क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। वैल्यू क्या दी हुई है? टोटल टाइम की वैल्यू दी हुई है, स्पीड की पूरी नहीं दी हुई, रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है। डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम करके वैल्यू पुट करके सीधा सोल्व करना है। ऐसा ही सम, एक और सम देखिए, तब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी में वैल्यू चेंज कर लीजिए। ये बोल रहा है 30 किलोमीटर और जहाज किनारे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में 27 मिनट में की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से वो बढ़ रहा है, की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल इसके अकॉर्डिंग 27 मिनट तक जल प्लावित रह सकता है और यात्रियों को निकालने में कितना टाइम लगता है? इसके अकॉर्डिंग यात्रियों को निकालने में 7 मिनट लगती हैं। कितने मिनट लगती हैं? 7 मिनट, 7 मिनट लगती हैं। तो देखिए एक जहाज में किनारे से रिसाव शुरू हो जाता है, एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 27 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, यानी कि पानी में केवल 27 मिनट ही रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका जहाज के चालकों और यात्रियों को बचाने के लिए भेजी जाती है, तो उसको 60 मिनट यात्रियों को निकालने में लग जाते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होगी ताकि उनको सफलतापूर्वक बचाया जा सके? देखिए ये एक जहाज मान लीजिए और यहाँ पर इसको जाना है, ये डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, इसकी रफ्तार है 15 किलोमीटर, लेकिन हम एक नाव भेज रहे हैं, उसकी रफ्तार हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम है हमारे पास 27, लेकिन 7 मिनट उनको निकालने में भी लग जाती हैं, तो इसकी स्पीड, इस नाव की स्पीड हमें निकालनी है। तो इस नाव की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम हमारे पास बचा 20/60 और डिस्टेंस हमारे पास है 30 और स्पीड है 15 प्लस एक्स। 1 से 3 से 90 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, इस साइड एक्स ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 75 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 75 किलोमीटर। क्या होगा? 75 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। जैसे एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड मतलब जब दोनों एक साइड आ रही हो
तो उनको जोड़ते हैं। दोनों स्पीड एक साइड आ रही हो तो उनको क्या करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो 30 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, हमारी स्पीड 15 है, दूसरी स्पीड हमें निकालनी है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि मिनट में दिया हुआ है इसलिए इसके अपोन में 60 किया है। 20/60 करेंगे, काटेंगे 1/3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15x। ये 15 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए, रटिएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।